हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैंक रेट, रेपो रेट। बैंक दर क्या होती है और रेपो रेट क्या होती है, अ, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आगे आपको बताएंगे कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है। बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स जो परीक्षा में उनसे सवाल पूछ लिया जाता है कि बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ऑप्शन उसमें से रहते हैं, तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हम टिक करें, यानी कि बैंक दर बैंक रेट या रेपो रेट दोनों में से कौन सा हम टिक करके परीक्षा में आए हैं, ये उनको क्लियर नहीं रहता है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि बैंक रेट या बैंक दर होता क्या है और रेपो रेट क्या होता है। फिर हम लास्ट में आपको बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि जो बैंक रेट है और रेपो रेट दोनों में अंतर, मूल अंतर क्या है। ये चीज जब आप जान जाएंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में सवाल सही कर पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक रेट यानी कि बैंक दर, तो बैंक रेट या बैंक दर वह दर है फ्रेंड्स जिसमें जो आरबीआई होती है। आरबीआई पूरे देश में एक बैंक होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अपने भारत की है। तो आरबीआई द्वारा जब किसी भी कमर्शियल बैंक को, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक की अगर हम बात करें तो वाणिज्यिक बैंक में आते हैं जैसे आपके एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये सारे बैंक जो होते हैं वो जो आपके बैंक हैं ये कमर्शियल बैंक है। तो निश्चित रूप से जो कमर्शियल बैंक है उनको जो पैसा उधार दिया जाता है, यानी आरबीआई द्वारा जिस रेट पर उनको पैसा उधार दिया जाता है उसी को हम लोग बैंक दर कहते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है। अब हम बात करेंगे कि रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है। अगर बैंक दर यह है कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, यानी कि जो कि कमर्शियल बैंक है, उनको पैसा उधार देती है, उसको हम लोग बैंक दर कहते हैं। तो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट के बारे में जान लीजिए। जैसे ही बैंक दर आरबीआई जो है पैसा कमर्शियल बैंक को उधार देती है, उसी प्रकार से रेपो रेट में भी आरबीआई द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा जो कमर्शियल बैंक है उनको पैसा उधार दिया जाता है। उस पर एक रेट लगाया जाता है, जो दर होती है, जिस दर पर उनको उधार दिया जाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है। दोनों का एक ही समान से आपको देखने को मिलेगा कि जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है उसको बैंक रेट कहते हैं, और जिस दर पर आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक को पैसा उधार दिया जाता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। दोनों में मुख्यतः दो अंतर है। दो अंतर आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से जो बैंक रेट है और रेपो रेट दोनों में अंतर कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक रेट, अगर हम बैंक रेट बात करें तो वहां फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म पे पैसा उधार जब आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक को दिया जाता है तो उसको हम लोग बैंक दर कहते हैं या बैंक रेट कहते हैं। अगर हम रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट में आपको शॉर्ट टर्म में पैसा उधार दिया जाता है, ये पहला अंतर है। दूसरे अंतर की अगर हम बात करें तो बैंक दर में जो पैसा लॉन्ग टर्म में दिया जाता है वहां उधार पैसा दिया जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो रेपो रेट में पैसा आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक को दिया जाता है वहां नकद ऋण में दिया जाता है, यानी कि वहां क्रेडिट की बात होती है, यहाँ जो है कैश की बात होती है। तो अल्पकालीन जब पैसा आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों को दिया जाएगा तो उसको हम लोग रेपो रेट कहेंगे। अगर दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अगर आरबीआई द्वारा शॉर्ट टर्म में इनको दिया जाता है, लॉन्ग टर्म में दिया जाता है कमर्शियल बैंक को, तो निश्चित रूप से हम उसको कहेंगे ये बैंक रेट। तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब हम ये बात करेंगे कि बैंक दर और जो रेपो रेट है दोनों में अगर रेट में वृद्धि की जाए तो आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है उनके ऊपर क्या इफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, अगर बैंक दर में वृद्धि किया जाता है तो निश्चित रूप से जो बैंक दर में वृद्धि किया जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है उनके द्वारा पैसा कम लिया जाएगा, यानी कि अगर आरबीआई को बाजार में पैसों की कमी करना होता है या
कमर्शियल बैंक के पास बैलेंस कम करना होता है तो वो बैंक रेट में या रेपो रेट में वृद्धि करता है। जब उसमें वृद्धि करेगा तो निश्चित रूप से कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहेगा, ये लोग उधार ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। इसके विपरीत अगर हम बात करें उसमें अगर कमी करता है, अगर रेपो रेट या बैंक रेट में एक कमी की जाती है तो कमर्शियल बैंक द्वारा आरबीआई से ज़्यादा पैसा उधार लिया जाता है तो इनके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो जो मार्केट में होती है तरलता बढ़ जाती है। यानी कि बैंक रेट बढ़ने पर कमर्शियल बैंक द्वारा पैसा कम लिया जाता है जिससे तरलता में कमी आती है, और बैंक रेट द्वारा अगर रेट में कम किया जाता है तो पैसा कमर्शियल बैंक द्वारा ज़्यादा लिया जाता है और जो मार्केट में तरलता होती है उसमें वृद्धि होती है। ये दोनों अंतर है। तो मुख्य अंतर अगर हम बात करें, आप समझ गए होंगे कि जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसमें उधार पैसा दिया जाता है, और जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसमें नकद जो है ऋण कमर्शियल बैंकों को दिया जाता है। एक टर्म आपको और देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो सेम उसका उल्टा है, जैसे रेपो रेट में आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक को पैसा उधार दिया जाता है, उसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लिया जाता है। उस रेट को हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट का शॉर्ट टर्म में होता है, उसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट भी आपका शॉर्ट टर्म में भी एक कंडीशन लागू होता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा, जिसमें आपको बताया गया कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस क्या है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। इसी प्रकार की वीडियो आपको बघेल हिस्ट्री चैनल पर फ्रेंड्स लगातार फैक्ट के रूप में प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि CRR क्या होता है और SLR क्या होता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बाकी बघेल हिस्ट्री चैनल पर बने रहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी सारी बातें समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।